इस वक्त बिरोल थाना क्षेत्र के सुपोल बाजार की एक महिला हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ एक घटना घटी है। एक फर्जी डॉक्टर इनके साथ एक धोखाधड़ी का काम किया है। और इतना ही नहीं, ये महिला सुपोल बाजार के शेखपुरा की रहने वाली है। हालांकि इनके साथ जो मामला हुआ उसके साथ 25,000 रुपया इनसे लिया। किस कारण लिया, क्यों लिया, और फिर इन्होंने एक थाना में आवेदन दिया है। हालांकि ये फर्जी डॉक्टर का खुलासा आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले पीड़ित परिवार से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके साथ क्या कुछ मामला हुआ। हमारे साथ जब हम डॉक्टर से मिले, जब हम क्यों मिलने गए, क्या कारण था आपको? राशन वहाँ पे ले रहे थे तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर मिला। वहाँ पे डॉक्टर से हम मिले तो वहाँ पे हम उनका नंबर लिए, वो अपना नंबर हमको दिए क्योंकि हमको 2 महीना का हमल था, मुझे सफाइया कराना था। वो डॉक्टर ने बोला ठीक है मैं सफाइया करा दूँगा। वो डॉक्टर ने मुझसे 25,000 रुपया लिया, मुझे टाइम दिया। उस टाइम पे मैं उसके पास पहुँची, मेरा पैसा ले लिए और पैसा ले जाने के बाद वो वहाँ से फिरंट हो गए, मेरा कोई काम नहीं किए। जब देखिए, वैसे भी सरकार भ्रूण हत्या पर रोक लगा रही है, और इसलिए रोक लगा रही है क्योंकि अक्सर लोग बेटी जन्म ना ले इसलिए शायद भ्रूण हत्या करवा देते हैं। और शायद ये महिला जो है अपना एबॉर्शन करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास गई। हालांकि इनको पता नहीं था कि ये डॉक्टर है या कौन है। एक किराने की दुकान पर राशन ले रही थी, तभी अचानक एक डॉक्टर से मुलाकात हो जाती है, और वो डॉक्टर है फर्जी डॉक्टर। हालांकि उसकी तस्वीर आपके सामने होगा, आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि वो डॉक्टर कौन था और फिर क्या हुआ वो जानेंगे। अच्छा, फिर अचानक उनसे बातचीत हो गई उसे किराना दुकान पर सुपोल बाजार में। फिर उनके साथ क्या हुआ, फिर वो आप कैसे बुलाया, कैसे पैसा लिया, ये सारी बात बताइए। ये हम बस स्टैंड गए, बस स्टैंड में हमको फ़ोन किए 2-3 बार सुबह में। मैं पैसा लेके उनके पास गई, उनको मैं नीचे पैसा दी। कितना रुपया दिए? 25,000 रुपया मैंने दिया उसको गिन के। पैसा ले लिए हमसे। उसके बाद हमको बोले कि रूम में चलो क्लिनिक में। वहाँ गए, वहाँ कुछ भी नहीं था, खाली 1-2 सामान रखा हुआ था डॉक्टरी का, और वो वहाँ से फिरंट था। मतलब आपको रूम में ले गया, उसके बाद वो वहाँ से फिरंट हो गया दवा लाने के बहाने। अच्छा, दवा लाने में जा रहा हूँ, आप यहाँ बैठिए। हाँ, उसके बाद वो नहीं आया। उसके बाद वो भाग गया जी। तो अपने मकान मालिक से पूछा ये कहाँ कौन थे? वहाँ के मकान मालिक नीचे जो बैठे हुए थे कपड़े की दुकान पे, मैं उनसे पूछे तो बोले इसको हम नहीं जानते हैं। नहीं पहचानते हैं? जी। तो फिर मतलब वो वहाँ गए, उनको कोई नहीं जानता था? जी नहीं। अच्छा, वो मकान जानते हैं जहाँ पर वो मकान था, वो आपके पति जानता है? जी, हमारे पति जानते हैं। जानता है। चलिए, मैं वो मकान भी दिखाऊंगा जहाँ पर इनके साथ वो काम हुआ, जिनकी मैं जितनी निंदा करूं वो कम है। क्योंकि एक डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है। एक डॉक्टर किस तरह एबॉर्शन के नाम पर लोगों को ठगता है, खास करके गाँव के भोली भाली महिला को किस तरह इसमें अपने जाल में फंसाकर उसका 25,000 रुपया गबन कर लिया। हालांकि 25,000 लेकर भाग गया। फिर आप थाना पर गए, आवेदन दिए? जी, मेरे हस्बैंड आए, उनको मैंने सारी बात बताई तो वो मुझे सुबह होके थाना पे ले गए। जब थाना पे ले गए तो महिला पुलिस थी वहाँ पे, मैंने जितना आवेदन था मैं लिखवाई वहाँ पे। और उसके बाद लिखवाने के बाद वहाँ पे बड़े बाबू बोले ठीक है आप घर जाइए। मैं घर चली आई, जब से मैं थाना पे नहीं गई। अच्छा, उसके बाद आपने पता किया थाना पर क्या कुछ मामला हुआ? क्या कुछ मामला हुआ वो हमारे पति को मालूम होगा, क्योंकि वही जाते आते हैं, हमको नहीं ले जाते जल्दी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ? जी नहीं। अच्छा, आप एबॉर्शन क्यों करवाना चाहते थे, क्या कारण था? मुझे अपने आप ही ब्लीडिंग चालू था, इसीलिए मुझे एबॉर्शन कराना ज़रूरी था। अच्छा, उससे सेहत खराब ना हो जाए। जी। तो मतलब आपका 25,000 रुपये चला गया। जी। अब आप क्या चाहते हैं, इंसाफ मिले आपको? जी हाँ, हम चाहते हैं इतना ही कि हमारे जैसा किसी और के साथ नहीं हुए और मुझे सरकार इंसाफ दे। अच्छा, आपने प्रशासन से गुहार लगाया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? जी नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी कुछ पता नहीं चल रहा। कई दिन हो गया आवेदन दिए हुए? आवेदन दिए हुए 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन हो गया जी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, एक और सवाल है कि आपने उनको जो पैसा दे रहे थे या उनके पास जब गए तो उसके यहाँ कोई बोर्ड वोर्ड नज़र नहीं आया कि डॉक्टर साहब हैं? नहीं, बोर्ड तो नज़र नहीं आया, लेकिन जो सफाइया उफाइया का सामान जो रखा रहता है रूम में, प्लेट उलेट, वो सब ऊपर में छज्जी पर रखा हुआ था। उसने जब दीदी को मैंने आवेदन दिया तो दीदी ने पूरा रूम जाके चेक किया तो उसमें निकला था ये सामान सब। अच्छा, वो कौन दीदी थी? और जहाँ पे थाना पे हम पुलिस वाली? जी, पुलिस वाली रिपोर्ट अच्छा, जहाँ लिखवाए थे। वो आई थी आपके साथ? जी, उस जगह पहुंची थी? जी, वहाँ जांच किया था? जी, सारा क्या सब मिला? वहाँ पे वही सामान सब पुराना रखा हुआ था, कार्टून उर्टून रखा हुआ था। ऊपर और डॉक्टर था, उसका कुछ चीज़ नहीं था। कुछ था नहीं? जी नहीं। उसके बाद वो डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई, दोबारा आपने कॉल किया, कॉल रिसीव किया?
जी हाँ, मैंने उसको शाम को कॉल किया कि अगर मेरा सफैया अबॉर्शन नहीं करोगे तो मेरा पैसा वापस करो। तो उसने मुझे सुबह 8 बजे का टाइम दिया, क्योंकि मैं भी कर्जा उठा के ही उसको पैसा दी थी अबॉर्शन कराने के लिए। बिल्कुल। मुझे अगला आदमी तंग कर रहा था पैसा के लिए। मैंने उसको फ़ोन किया, बोला सुबह 8 बजे मैं आपको पैसा लगा दूंगा। जब सुबह 8 बजे फ़ोन की तो वो मुझे गंदा गंदा गाली देने लगा। तब मैं जाके मैं अपने हस्बैंड को सारा बात बताई, तो मैं थाना पे जाके केस कर दी। अच्छा, उसके बाद आपका फ़ोन नहीं उठाया? जी नहीं, उसके बाद मेरे मोबाइल पे उसका कॉल नहीं आया, नहीं मैं उसको कॉल की। अभी अभी आप कॉल करते तो कॉल उठाता है? जी नहीं, मैं कॉल करती नहीं। मुझे साहब खास मना कर दिया थाना पर से, आप कॉल मत कीजिएगा। मैं कॉल नहीं करती उसको। अच्छा, फिर वो आपसे मिलने का प्रयास किया कि नहीं उस घटना के बाद? हाँ, इस घटना के बाद मेरे घर वाले पूरा फैमिली से वो मिला, लेकिन हम नहीं मिले उससे। मेरे अच्छा। पूरा फैमिली। देखिए, वैसे इनके हालात को देखकर आप इस बात की अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जिस मकान में रहती है, हालांकि ये मकान भी एक मिट्टी का बना हुआ है, फूस का बना हुआ है, गरीब परिवार से हैं और बहुत गरीब है। तो आपको लगता है कि आपका 25,000 रुपये जिससे आप कर्जा लेकर डाले, ये आपकी लड़की है? जी। अच्छा, आप 25,000 रुपया कर्जा लेकर दिए। क्या लगता है कि आपका 25,000 रुपया किस तरह भरेंगे जिनसे कर्जा लिए? वो तो आप लोग कोशिश करेंगे वो तभी भर पाएंगे, नहीं तो उम्मीद तो नहीं है कि वो हमको पैसा भी लौटा सकता है। अब और महिला को क्या मैसेज देंगे, जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो? हाँ, मैं इतना ही कहूँगी, जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं हो। कहीं भी जाए तो वो पहले पता कर ले कि ये आदमी है कौन, उसके बाद ही कहीं भी किसी जगह भी किसी के साथ जाए। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी ऐसा ही ठगी हो जाए जैसा कि इनके साथ हुआ है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सुपौल बाज़ार की शेखपुरा की ये निवासी है और इनके साथ जो मामला हुआ है, भगवान न करे किसी और बहन के साथ, किसी और बेटी के साथ, किसी और माँ के साथ ये घटना घटे, क्योंकि इनके साथ जो मामला हुआ वो बताने में काफ़ी शर्मिंदगी है। अच्छा, आपके साथ और कुछ गलत तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। पैसा ठगा गया? हाँ, बस पैसा लिया, वो दवा लगाने के बहाने गया नीचे, तो नीचे ही रह गया, ऊपर नहीं आया। अच्छा, अब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं फंस गई थी और फंसी हुई हूँ, वो कांड में ये सब नहीं फंसे। कहीं भी जाए, किसी के पास भी जाए, उसका पहचान करे कि आदमी है कौन, पहले उसका तहकीकात करे, उसके बाद उसके पास जाए। हालांकि उनका नाम, उनके गाँव का नाम कुछ भी जानकारी नहीं मिला है क्या? जी नहीं। कुछ नहीं पता चला? जी नहीं। उनका नाम भी नहीं पता है? जी नहीं, उसका नंबर और उसका फ़ोटो मेरे पास है। चलिए, उसका नंबर है, उसका फ़ोटो आपके डिस्प्ले पे भी है। अगर आप जानते होंगे तो एक बार ज़रूर बताइएगा और कॉल ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी भाई को ये पता हो कि ये किस गांव का है, इसका क्या नाम है, तो बताइएगा। और एक बात और अंत में, कि ऐसे सावधान रहना, ऐसे फर्जी डॉक्टर से खुद को बचना और दूसरों को बचाने की चेष्टा करना। चलिए, अगली खबर में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।